ठीक है ना? गुड इवनिंग। चलिए, तो वादे के अनुसार हम लोग मौजूद हैं अपने टाइम पे। तो आज से स्टार्ट होगा आपका 12th केमिस्ट्री, आपका चैप्टर नंबर 1 है आपका सॉलिड स्टेट। 12th केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम बात किया जाते हैं आपका यूनिट फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, ठीक है। थोड़ा हम इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, उसका हम हिंदी करते चले जाएंगे। अगर कॉपी अगर कलम है तो उसको यूज़ करिएगा लिखने में हिंदी को, फिर धीरे धीरे उसको आपके मुताबिक उसको हम ढालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना लेंगे सॉलिड स्टेट। हिंदी अगर बात करते हैं तो ठोस अवस्था। अगर ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप लोग 7-8 से ही स्टार्ट किया होगा कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठोस अवस्था क्या है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि ठोस पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्लियर? मैटर की अगर बात करते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो सॉलिड जिसका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होगा। क्लियर जी? तो डिफाइन कर लेंगे ठोस पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। क्लियर? इस एग्जाम्पल की बात कर लें तो आप NaCl, ग्रेफाइट, डायमंड और भी बहुत सारे ADC, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठोस के एग्जाम्पल है। क्लियर? एक बार फिर से हम आते हैं, ठोस अवस्था की बात करते हैं। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 10 सॉलिड की बात करते हैं तो, ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर विच डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, ओके। अगर बात किया जाए सॉलिड स्टेट का तो यहां पे हम 2 टाइप जानेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अगर हिंदी लिखते हैं इसका तो रवादार ठोस, या और में इसको क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। रवादार ठोस, ठीक है। उसी का अगर एनसीईआरटी बुक में अगर देखते हैं हिंदी तो मिलेगा आपको क्रिस्टलीय ठोस। सेकेंड अगर बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड, बेरवादार ठोस, या इसी को कह दीजिए अक्रिस्टलीय ठोस। रवादार ठोस, बेरवादार ठोस, ये सॉलिड के 2 टाइप्स हैं।
ठीक है, क्लियर है। द स्टेट ऑफ मैटर विच अ डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड में एग्जाम्पल में आ जाते हैं NaCl, ग्रेफाइट, डायमंड, ETC। ठीक है। टाइप्स की अगर बात करते हैं सॉलिड का, दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस सॉलिड। इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल थोड़े सॉलिड के पीछे हम आ जाते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो पहले प्रॉपर्टीज को हम जान लें, तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। थोड़ी सी लिखावट में दिक्कत है। ऑफ सॉलिड, क्लियर। हिंदी में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सेट होने दीजिए। आज देख लेते, पहला क्लास है, तो धीरे धीरे आपको क्या ज़रूरत है हमको पता चल जाएगा, आपकी बातों को हम मानेंगे, ठीक है। हिंदी में ही बोलना है, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, तो इतना तो मैकेनिकल वर्ड आप लोग समझते होंगे। प्रॉपर्टीज माने गुण होता है, सॉलिड माने ठोस होता है, तो हम बात करेंगे ठोस के गुण का। इतना समझ में आता है? चलिए, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण। इसमें एक एक करके नोट करते जाएंगे। पहला गुण तो ये आ रहा है कि ठोस जो है वो कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। ये पहला गुण हो गया, ठीक है। नोट करेंगे कॉपी और कलम लेकर के। अगले दिन सेटअप तैयार होगा तो आपका यहाँ पे PDF आया जाएगा, फिर आप नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। ये क्लास 12 का चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर धीरे धीरे हिंदी में आपका चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठोस के गुण का। इसका पहला गुण जो है, ठोस कठोर होते हैं, ठीक है। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, पहला। दूसरा अगर बात कर लें तो ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस के आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ये दूसरा गुण आपका हो गया। तीसरा अगर गुण की बात करते हैं तो ठोस जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, या कण की बात करते हैं, पार्टिकल की बात करते हैं, तो उसके अंतर आणविक जो दूरी होगा बहुत कम होगा। ठोस के अंतर आणविक दूरी जो होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं तो काफ़ी शॉर्ट होगा, काफ़ी नियरेस्ट पार्टिकल साथ में जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं तो अगर ठोस की बात किया जाए तो इसके अंतर आणविक जो बल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम बोलेंगे अंतर आणविक बल, ठीक है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है। पहला गुण आपने सुना, ठोस कठोर होते हैं, ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। ठोस के अंतर आणविक बल काफ़ी मजबूत होते हैं। ठोस की अगर बात करते हैं, अंतर आणविक दूरी जो है वो बहुत कम होते हैं। ये सब ठोस के गुण आ रहे हैं, क्लियर, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज को लेकर बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं जो हमने टाइप्स की बात किया था, सॉलिड के टाइप्स। एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। ठोस के प्रकार दो प्रकार के आवेंगे। चलिए हिंदी लिखते हैं, रवादार ठोस, रवादार ठोस। इसी को क्रिस्टलीय
क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। कोई दिक्कत? दूसरा जो आवेगा वे रवादार ठोस, इसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? रवादार ठोस, बेरवादार ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, ये दो टाइप्स हैं सॉलिड का, ठोस का। ठीक है? कुछ लोग हिंदी अंग्रेजी कह रहे हैं तो इसके मसला हो जाएगा सर, धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। कुछ लोग हिंदी और कुछ हिंदी अंग्रेजी कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आज पहला दिन क्लास है, किनको हिंदी चाहिए किनको हिंदी अंग्रेजी चाहिए, बैच को अगर दो पार्ट में बांट दें तो सेपरेट और सेपरेट दोनों हो जाएगा। ठीक है? अभी आप धीरे धीरे आप काम करिए, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे रवादार ठोस को। ठीक है? रवादार ठोस, इसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो ये वास्तविक ठोस भी कहलाता है, जिसको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। अब ये वास्तविक ठोस क्या है? तो वैसा ठोस जिसमें घटक कण जो होगा, घटक कणों की जो व्यवस्था होगा वो नियमित रूप से और एक निश्चित ज्यामितीय में होगा, यानी उसका जो अरेंजमेंट जो होगा वो रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर पैटर्न होगा, एक सही व्यवस्था होगा, और उसका जो ज्योमेट्री जो होगा, जिसके ज्यामितीय कहते हैं, वो डिफिनिट ज्योमेट्री होगा। क्लियर? वैसा ठोस जिसमें घटक कणों की जो व्यवस्था होगा, घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से और एक निश्चित ज्यामितीय में होता है, रवादार ठोस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, NaCl, ग्राफाइट, डायमंड, ETC, ये सब रवादार ठोस में आ जाएगा। ठीक है? दूसरा अगर बात करते हैं बेरवादार ठोस, या इसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है? ध्यान रखेंगे, बेरवादार और अक्रिस्टलीय ठोस। वैसा ठोस जिसमें घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से और निश्चित ज्यामितीय में नहीं होगा। घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से और निश्चित ज्यामितीय में नहीं होगा, ऐसे ठोस को हम बेरवादार या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर? वैसा ठोस जिसमें घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से एवं निश्चित ज्यामितीय में नहीं होता है, ठीक है, उसको बेरवादार या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जरा ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप बात करेंगे रबर का, ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक, ग्लास जिसको कांच कहते हैं, ये सब ठोस आपका बेरवादार हो जाएगा। कोई दिक्कत? रवादार ठोस,
बेरवादार ठोस। ठीक है, अब आ जाते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस जानते हैं सर, रवादार ठोस और बेरवादार ठोस में। ठीक है, तो एक तरफ हेडिंग बना लेना है ऊपर, रवादार ठोस और बेरवादार ठोस में अंतर। दो आपका कॉलम बन जाएगा, एक में आ जाएगा रवादार ठोस और दूसरा आ जाएगा बेरवादार ठोस। रवादार ठोस, बेरवादार ठोस, याद रखेंगे। ठीक है, रवादार ठोस की अगर बात करते हैं तो पहला, ये वास्तविक ठोस कहलाता है। वास्तविक, ट्रू सॉलिड, इट इज ट्रू सॉलिड। ठीक है, पहला। और इसमें जो हो जाएगा ये आपका आभासी होगा। आभासी कहे तो फॉल्स, अगर सही माने तो वो फॉल्स। ठीक है, एक ट्रू सॉलिड, एक फॉल्स सॉलिड, ये बात को समझना है। फॉल्स यानी एक बेहतर इंसान की अगर बात करते हैं तो सारे गुण उसमें मौजूद, यानी वो वास्तविक, सही। और ट्रू की बात करते हैं तो आपका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड रवादार ठोस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेरवादार ठोस का, तो ये आभासी हो जाएगा। ये पहला आपका अंतर आ रहा है, एक आपका वास्तविक ठोस है तो दूसरा आभासी ठोस है। दूसरा आ जाते हैं रवादार ठोस में, इसमें घटक कणों की जो व्यवस्था होगा, घटक कणों की जो व्यवस्था होगा वो नियमित रूप से और एक निश्चित ज्यामितीय में होगा। नियमित रूप से और एक निश्चित ज्यामितीय में होगा, वो आपका ठोस रवादार होगा। बात करते हैं बेरवादार ठोस का, इसमें घटक कणों की जो व्यवस्था होगा वो नियमित रूप से और निश्चित ज्यामितीय में नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे कि ये वास्तविक ठोस, ये आभासी ठोस। वास्तविक ठोस, आभासी ठोस, पहला। दूसरा, इसमें घटक कणों की जो व्यवस्था होगी वो नियमित रूप से और एक निश्चित ज्यामितीय में होगा। इसमें क्या होगा, ये घटक कणों की व्यवस्था नियमित रूप से और निश्चित ज्यामितीय में नहीं होगा। तो अंतर हो गया। तीसरा अगर बात करते हैं इस ठोस में, तो इसमें जो हम बात करते हैं कि एक लॉन्ग रेंज होगा। लॉन्ग रेंज कहने का मतलब ये होगा कि इसका जो पैटर्न की बात करते हैं ठोस की, तो व्यवस्था जो सजाया रहेगा पार्टिकल का, ठीक है, आगे से लेके पीछे तक एक बेहतर पैटर्न में होगा। बात को समझना है। ठीक है, यानी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा लॉन्ग रेंज में होगा, यानी आगे से पीछे तक पार्टिकल जो होगा एक निश्चित ज्यामिति और नियमित रूप से सजाया होगा। जबकि बेरवादार यानी अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें जो घटक कणों की जो व्यवस्था होगा वो शॉर्ट रेंज में होगा, यानी आगे तो सही मिलेगा लेकिन पीछे का पार्टिकल जो है उसकी व्यवस्था फिर बिगड़ते चला जाएगा या वो पहले जैसा नहीं रहेगा। ये आपका बेरवादार ठोस हो गया। ठीक है, अगर रवादार ठोस की बात करते हैं तो इसमें अगर हम सपोज करिए एक सॉलिड ले लेते हैं इसको और इसको कट करते हैं, काटते हैं शार्प एज टूल वाले से, यानी कहते हो हम तेज धार वाले औजार से इसको काटें। तो जब काटेंगे इसको तो दो सतह में बढ़ जाएगा। जब दो सतह में बढ़ जाएगा तो जो नया सतह है उसको छू कर देखेंगे। तो जब नया सतह छू कर देखेंगे
तो इसकी सतह जो होगा वो स्मूथ होगा, चिकना होगा, और जब वो चिकना होगा तो रवादार होगा। और फिर से छू कर देखेंगे अगर दूसरे वाले सॉलिड को काट करके, तो इसकी सतह रूखड़ी होगी। तो जो चिकनी सतह बना रहा है वो रवादार होगा, और रूखड़ी सतह जो बना रहा है वो बेरवादार होगा। ठीक है, सारा नोट्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। आज थोड़ा सा समझ लीजिए, सारा हम रखे हुए हैं, आप अगले दिन नोट्स कर सकते हैं। थोड़ा ये अभी इशू कुछ चल रहा है इसमें, तो आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, नोट्स की बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तीसरी हो गई। चौथा अगर समझते हैं तो देखना है रवादार ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक होगा, जिसको हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो निश्चित होगा। किसका? रवादार ठोस का। इसका जो गलनांक और क्वथनांक जो होगा वो निश्चित होगा, जबकि बेरवादार ठोस का निश्चित नहीं होगा। ये चौथा हो गया। पांचवा जरा सुनेंगे, रवादार ठोस जो है, ठीक है, वो आपका एनिसोट्रॉपिक होता है, और ये जो होगा बेरवादार, इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक को हिंदी में हम समदैशिक कहते हैं, यानी ये विषमदैशिक होगा तो ये समदैशिक होगा। समदैशिक कहने का मतलब ये हुआ कि इसको सारे दिशाओं में अगर भौतिक गुण की बात करें, ठीक है, तो वो आपका सारा एक्सिस पर, जैसे एक्स वाई जेड की बात करते हैं, तो सारे एक्सिस पर उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो एक पाया जाएगा, वो समदैशिक कहलाता है। ठीक है, समदैशिक यानी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, थर्मल की बात करते हैं, जिसको हम विद्युतीय और क्या बोला जाए, उष्मीय की बात करते हैं। तो अगर एक्स वाई जेड एक्सिस पर देखा जाए और उसके प्रॉपर्टीज को मेजर किया जाए तो सारा एक मिलेगा, वो समदैशिक कहलाएगा। और विषमदैशिक में याद रखेंगे, इसके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज आएगा, वो विषमदैशिक होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था रवादार ठोस, बेरवादार ठोस। दो तरह के ठोस हैं। बेरवादार ठोस को यहीं पे छोड़ देते हैं, रवादार ठोस को इसके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रवादार ठोस के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला आयनिक सॉलिड। ठीक है, आयनिक को आयनिक ही लिखेंगे, आयनिक ठोस। दूसरा जो मिलेगा वो होगा कोवैलेंट सॉलिड, संयोजक ठोस। तीसरा जो मिलेगा वो होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। और चौथा जो होगा वो मेटालिक सॉलिड होगा। ठीक है, धात्विक। ये चार तरह के ठोस हैं, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। ये चार तरह के, ये क्रिस्टलाइन का टाइप्स है, याद रखेंगे। क्रिस्टलाइन का टाइप्स आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक ठोस है। ठीक है, ओके। अब एक एक करके हम चारों को जानते हैं।
पहला लिख देना होगा आयनिक ठोस, ठीक है। चलिए देखिए, नाम में लिखा हुआ है आयनिक, मीन्स आयन, और हम लोग जानते हैं कि आयन 2 टाइप्स होते हैं, केटायन और एनायन, धन आयन और ऋण आयन। तो कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें घटक कण धनायन और ऋण आयन होते हैं, वैसा ठोस जिसमें घटक कण धनायन और ऋण आयन होते हैं, ठीक है। उसका जो अरेंजमेंट होगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में NaCl, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो सवाल आएगा कि बताइए NaCl कैसा ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस जो आयन से बना होगा, और आयन 2 प्रकार के, धनायन और ऋण आयन, धनायन और ऋण आयन, ठीक है। तो MgCl2 हो जाएगा, ये भी आपके ऊपर चार्ज देख रहे होंगे, है ना, +2 इसका, 2 क्लोरीन के लिए -2 हो जाएगा, ठीक है। CsCl -1 +1 हो जाएगा। ये जो ठोस दिख रहे हैं ये आयनिक ठोस होगा, ठीक है। कौन ठोस? आयनिक ठोस। क्लियर? ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे, जैसे अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं आयन का, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए तो एक तरह से क्रिस्टल बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऐसे ही रहेगा चार्ज का, धनायन और ऋण आयन, ठीक है। ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला उसमें आ रहा है आयनिक, आयनिक ठोस, ठीक है। यानी वैसा ठोस जिसमें घटक कण धनायन और ऋण आयन होते हैं, ठीक है। NaCl, MgCl2, CsCl और भी कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं आयनिक सॉलिड में, ठीक है। नोट्स करिएगा, ठीक है। जिनका अगर कॉपी कलम रखे हुए हैं तो नोट करिएगा, अगले दिन से आपका PDF रहेगा, फिर हमको आप स्क्रीनशॉट करके अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आयनिक सॉलिड की अगर बात करते हैं तो इसका पहला प्रॉपर्टीज ये आ रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पे, कहे तो कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर ये ठोस होता है। ये पहला गुण आ रहा है आयनिक सॉलिड का कि ये कमरे के ताप पर क्या होगा? ठोस होगा, ठीक है। पहला। दूसरा लिखना है यहाँ पे कि जितने भी आपका आयनिक ठोस हैं, जितने भी आयनिक ठोस हैं वो कठोर होगा। इट इज हार्ड एंड ब्रिटल, और साथ में भंगुर होगा, ठीक है। कठोर और क्या होंगे? भंगुर होंगे। कौन से सॉलिड की बात कर रहे हैं? आयनिक का, आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं। ये कठोर एवं भंगुर होता है, ठीक है। तीसरा अगर बात कर लें तो आयनिक ठोस की, तो ये इसका जो गलनांक और क्वथनांक जो होगा वो उच्च होगा। गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर मेल्टिंग और एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, BP का MP मेल्टिंग पॉइंट और BP बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, उच्च होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज में आ रहा है, याद रखेंगे। 4 की बात कर लेते हैं
4 की बात कर लें तो आयनिक ठोस की अगर वो शुष्क अवस्था में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो विद्युत का कुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा? कुचालक, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे ही उसको एक्वस सोल्यूशन करते हैं, जलीय विलयन में लाते हैं, वो विद्युत का सुचालक होगा। जैसे आप NaCl को ले लीजिए, आप अगर इसको ड्राई फॉर्म में शुष्क अवस्था में करंट को फ्लो करेंगे तो फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको एक्वस सोल्यूशन में लाएंगे, जलीय विलयन में करेंगे, ये विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, या उसी को कुचालक कहते हैं, सही बात है। विद्युत का सुचालक होगा जब एक्वस सोल्यूशन में लाएंगे तब। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज हो रहे हैं किसका? आयनिक सॉलिड का। पहला सुनिएगा कि ये कमरे के ताप पर, ठीक है, ठोस होगा। दूसरा, इसका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तीसरा ये हो रहा है कि आपका जब जलीय विलयन में करेंगे तो ये विद्युत का सुचालक होगा, लेकिन जब शुष्क अवस्था की बात कर रहे हैं तो ये विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, एंड लास्ट सुनिएगा, जितने भी आयनिक की बात आवेगी तो ये सॉलिड जो है वो जल में विलय होगा। जल में विलय कहने का मतलब वाटर के साथ डिजॉल्व होगा। ठीक है, जैसे NaCl डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लिए थे, जैसे KCl डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आयनिक सॉलिड हैं वो सब विलय होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, आयनिक ठोस वैसा ठोस जिसमें घटक कण धनायन और ऋणायन होते हैं। वैसा ठोस जिसमें घटक कण धनायन और ऋणायन होते हैं, आयनिक ठोस होगा। ठीक है, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, है ना, आपके पोटासियम ब्रोमाइड, ये सब आयनिक ठोस में आएंगे। इसके गुण हो गए। पहला गुण ये आ रहा है, ये कमरे के ताप पर, जिसको RTP कहते हैं, रूम टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, इस टेम्परेचर पे, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। दूसरी बात करते हैं कि ये कठोर एवं भंगुर होते हैं, कठोर एवं भंगुर होते हैं। तीसरी बात, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरी बात अगला किया गया है कि अगर इसको हम जलीय विलयन करते हैं तो ये विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, लेकिन अगर ठोस अवस्था में है, शुष्क अवस्था में है, तो ये विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, चलिए, ये आपका पहला हो गया आपका आयनिक सॉलिड। एक बात और सुनना है, जब आयनिक सॉलिड की बात करते हैं इसमें Na+ और Cl- का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों आयन जो जुड़े होंगे एक फोर्स के साथ जुड़े होंगे, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। सीधी सीधी हम कह देंगे कूलम्बिक बल। कौन बल? कूलम्बिक बल, याद रखेंगे। एक बार फिर से इसको नोट में करके लिखना होगा। सवाल किया जाएगा कि आयनिक ठोस में घटक कण जुड़े होते हैं तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी, ठीक है, कूलम्बिक बल द्वारा। हो गया। एक बार फिर से, आयनिक ठोस में जो घटक कण होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से कूलम्बिक बल द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से पीछे लौटते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड के ये टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स बताया गया, एक आपका रवादार और एक बेरवादार, एक रवादार और एक बेरवादार। क्लियर? रवादार ठोस में आपने 4 तरह का पढ़ा। ठीक है, पहला आपका ध्यान रखिएगा, रवादार में पढ़ा आपने आयनिक ठोस। ठीक है, उसके बाद हमने अगला जो बात करना है कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड, संयोजन ठोस।
दूसरा आ रहा है आपका सहसंयोजन ठोस। देखिए हम वैसे ठोस की बात करेंगे जिसमें घटक कण परमाण्विक होगा, ठीक है, और वो जो परमाण्विक होगा वो धात्विक परमाण्विक होगा, ठीक है। कैसा होगा? सॉरी, अधात्विक परमाण्विक होगा, अधातु वाला, याद रखेंगे। वैसा ठोस जिसमें घटक कण अधात्विक परमाणु होगा, ऐसे ठोस को हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। एक बार फिर से, वैसा ठोस जिसमें घटक कण अधात्विक परमाणु होता है, मतलब अधातु वाले से बना होगा, ठीक है, क्लियर। सहसंयोजक ठोस कहलाएगा, कोवैलेंट सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर, ठीक है, नॉन मेटेलिक एटम। एटम की बात करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहां पे ले लेते हैं ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, ग्लास नहीं होगा, डायमंड, ठीक है, आपका सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, ये सब आपके आ जाएंगे सहसंयोजक ठोस में। याद रखेंगे, सहसंयोजक ठोस वैसा ठोस जिसमें आधात्मिक परमाणु होता है, ठीक है। याद रखेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सब आपके आ जाएंगे आधात्मिक परमाणु के रूप में, ठीक है। याद रखेंगे, कोवैलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, कौन पार्टिकल? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, जिसको हम घटक कण की बात करते हैं, ये सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। और आप लोग 11th में पढ़ा होगा एक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो यहाँ पे वही बॉन्ड को याद रखना होगा, इसमें जो घटक कण जो होंगे वो सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा होगा, ठीक है, ओके। अब इसके भी प्रॉपर्टीज हैं, तो हेडिंग बना लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड। इसमें पहला आ जाते हैं, इसमें भी यही होगा कि ये कमरे के ताप पर ठोस होता है, कमरे के ताप पर ठोस होगा, ठीक है, याद रखेंगे, पहला हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें सहसंयोजक बंधन होगा। सहसंयोजक बंधन होने के कारण, सहसंयोजक बंधन होने के कारण ये जितने भी सॉलिड हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, इसको छोड़कर सब कठोर होगा। ये दूसरा गुण आपका है, ठीक है। पहला गुण क्या आ रहा है? ये कमरे के ताप पर ठोस होता है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एंड सेकंड की बात करते हैं तो ये कठोर होता है, एक्सेप्ट में अपवाद में ग्रेफाइट को रखिएगा, ठीक है, हाँ। थर्ड की बात करते हैं तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सहसंयोजक ठोस की बात कर रहे हैं, इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। तीसरी बात, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सभी कुचालक हैं। फिर से अपवाद में रखेंगे ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल आ जाएंगे, ये बात को समझना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। एंड लास्ट बात करते हैं, जितने भी आपके सहसंयोजक ठोस हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे, अघुलनशील होंगे। ये आपके कोवैलेंट की बात किया जा रहा है,
ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोग नोट करिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है, आप अगर अगले क्लास से देखिएगा तो सारा हम आपको PDF तैयार करके उसको नोट्स की तरह हम आपको रख देंगे ताकि आपको कॉपी कलम की ज़रूरत ना पड़े और उसको आप से कर सकते हैं। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट जो किए हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर 12 का सॉलिड स्टेट किए हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपने सॉलिड के डिफिनेशन जान लिया, सॉलिड के टाइप्स जान लिया। ठीक है, सॉलिड के आपने टाइप्स का जो आपने 2 तरह का पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब दोनों टाइप्स में की अगर बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन का टाइप्स हमने 4 जाना, अमोर्फस के सॉलिड को छोड़ दिया। ठीक है, याद रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने 4 पढ़ना है। एक में पढ़ा आपने आयनिक ठोस, जिसको हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है, जिसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस अभी चल रहा है आपका, जैसे आपके सामने ग्रेफाइट, ये आपके सहसंयोजक ठोस है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ये लिख देगा बताइए डायमंड कैसा ठोस है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, पहले आयनिक रहेगा, सहसंयोजक रहेगा, धात्विक रहेगा, आणविक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अधात्विक परमाणु वाले जो मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सहसंयोजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड की बात कर ले। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोस को ये समझना है, ये भी आपका रवादार ठोस ही है। PDF हो जाएगा अगले क्लास से। ठीक है, आणविक ठोस की अगर बात करते हैं तो रखेंगे माइंड में कि वैसा ठोस जिसमें घटक कण जो होगा वो आधात्मिक अणु होगा। पिछले बार आपने परमाणु बोला सहसंयोजक में, कोवैलेंट में, इस बार हम बोल रहे हैं अणु, यानी वैसा ठोस जिसमें घटक कण अधात्मिक अणु होते हैं। ऐसे ठोस को हम बोल देते हैं आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, एक बार फिर से, वैसा ठोस जिसमें घटक कण आधात्मिक अणु होते हैं। क्या होते हैं, आधात्मिक अणु होते हैं। ऐसे ठोस को हम बोल देंगे आणविक ठोस। ध्यान रखिएगा, अब ठोस की बात कर रहे हैं तो इसमें अंतराण्विक बल होगा। इस बलों के आधार पर इसके हम 3 गुण जानेंगे। ठीक है, इसमें आप जानेंगे यहाँ पे पहला, फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी की अगर बात करते हैं तो अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा जो होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, और तीसरा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हिंदी हो जाएगा इसका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस में तीन तरह के, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपके तीन आपके टाइप्स हैं, ठीक है, आणविक ठोस के। आणविक ठोस याद रखेंगे फिर से, वैसा ठोस जिसमें घटक कण, वैसा ठोस जिसमें घटक कण आधात्मिक अणु होते हैं, वैसा ठोस जिसमें घटक कण आधात्मिक अणु होते हैं, ऐसे ठोस को हम बोल देंगे आणविक ठोस। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। ये बात को समझना है, क्लियर। एक बार फिर से, आप सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड के अभी है ना टाइप्स चल रहा है आपका, दो तरह का टाइप्स, रवादार और बेरवादार, क्रिस्टलाइन अमोर्फस, ठीक है। क्रिस्टलाइन में आपने जाना कि इसकी जो व्यवस्था होगी घटक कणों की वो एक नियमित रूप से और निश्चित ज्यामितीय में होगा। बेरवादार, उसमें जो घटक कणों की व्यवस्था होगा वो नियमित रूप से और निश्चित ज्यामितीय में नहीं होगा, ठीक है। रवादार में चार तरह का पढ़ा आपने, आयनिक ठोस क्लियर कर लिया आपने, आयनों से बना होगा, ठीक है। और उसमें जो कण होंगे एक दूसरे से जुड़े हुए वो कोलंबिक बल द्वारा जुड़ा होगा। दूसरा आपने पढ़ा सहसंयोजक ठोस, वैसे ठोस की बात करेंगे जिसमें घटक कण जो होगा वो परमाणुविक आधात्मिक वाले परमाणु होंगे, जिसमें आपका एग्जाम्पल ले लिया ग्रेफाइट, हीरा जिसको डायमंड कहेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब आपके सहसंयोजक में आ जाएंगे। सबका प्रॉपर्टीज हमने बोलते गए हैं, नोट भी करिएगा, अगले दिन सबका PDF रहेगा तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आणविक ठोस में याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में इसमें जो घटक कण जो होंगे वो आधात्मिक वाले होंगे। किसके वाले होंगे? आधात्मिक वाले होंगे। और आधात्मिक की बात करते हैं तो तीन तरह का, पहला आपका नॉन पोलर, दूसरा पोलर और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपके तीन आपको मिलेंगे देखने से, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा, इसको आप नोट करते रहिएगा और पीछे रिवीजन भी करते रहना है। फिर हम इसी टाइम आपके परसों फिर मिलेंगे। ये तीनों को फिर से ये डिफाइन करना हमको अच्छे से। आप मॉलिक्यूलर सॉलिड को माइंड में रखिएगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड आप चल रहा है आपका, उसमें तीन आपके अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, इसके क्या प्रॉपर्टीज है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये सब बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, ठीक है। ओके, इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है सर, इंग्लिश मीडियम में हम काम करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, कल नहीं परसों होगा इसी समय 6 से 7 आपका, हम फिर से आएंगे और इसी तीनों को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।